जो पार्टी लगातार मुस्लिम महिलाओं को शिकार बनाती आई है और लगातार उनके खिलाफ काम करती आई है, वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं जब वोटिंग होती है तो वोटर कार्ड से आपके चेहरे को मैच किया जाता है, क्योंकि बहुत फर्जीवाड़ा होता रहा है और होता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप नकाब पहने या घूंघट पहने या मास्क पहने या बुर्का पहने, आपको वहाँ पे जाकर अपना वोटर कार्ड और आईडी वेरीफाई करनी होगी, और ये सबके लिए है। और ऐसा हो चुका है कई बार पहले। अब इतनी तकलीफ ओवैसी जी को क्यों हो रही है? ओवैसी जी को शायद इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल कई बार किया है, और इसी के लिए उनको लग रहा है कि ऐसा फिर से ना हो जाए। तो बिला वजह एक हिंदू मुस्लिम करना और इस बात में भी एक धार्मिक रंग देना और कोई कॉन्स्पिरेसी सूंघना, ये उनकी पुरानी आदत है। जहाँ तक बात है मुस्लिम महिलाओं की, सबसे बड़े दुश्मन उनकी पार्टी है। जब बात आई थी ट्रिपल तलाक बिल की, इन्होंने क्या कहा था? मुखालफत की थी। जब बात आई थी हिजाब की, तो उन्होंने कहा पहले हिजाब फिर किताब। वो लोग बात कर रहे हैं मुसलमान बच्चियों की, जिनके शहरों में हम जानते हैं क्या कुछ होता है। हैदराबाद में छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है बुजुर्ग लोगों के साथ जो सऊदी में रहते हैं, शेखों के घर ब्याया जाता है उनको। वो बात कर रहे हैं मुस्लिम बच्चियों की और महिलाओं की। मैम, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यूसीसी को लेकर जिक्र किया है और ये भी कहा कि कांग्रेस उसका विरोध करती है। हिमाचल की मंडी में आपका यूसीसी और प्रधानमंत्री ने जो कहा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस ने अपना रुख कई बार साफ किया है। हमने देखा कि संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पर यूसीसी का जिक्र है और कहा गया है कि इसको होना चाहिए, लेकिन उस वक्त नेहरू जी कतरा गए, घबरा गए। उन्होंने मुसलमानों का लॉ जो था कोडिफाई नहीं किया, हिंदुओं के लिए किया, लेकिन इसको लेकर वो घबरा गए और उन्होंने कहा ये आइंदा होगा। यानी कि अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी उनकी लगातार चल रही थी। इसके बाद हमने देखा शाहबानो मामले में क्या हुआ। राजीव गांधी ने बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको ओवरटर्न कर दिया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए, सोचिए। और अब देखिए किस तरह से यूसीसी को लेकर क्या मुखालफत चल रही है और किस तरह की बातें कही जा रही हैं। यहां तक कि कांग्रेस के न्याय पत्र में बाकायदा जिक्र है कि पर्सनल लॉ को मान्यता दी जाएगी। तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले कर देंगे अपने आप को? क्या वो तय करेगा क्या कैसी शरिया होनी चाहिए और शरिया के हिसाब से चलेगा क्या हमारा देश, कि चलेगा वो जो संविधान में लिखा है? तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मुसलमानों को के वोट बैंक समझते हैं और उस वोट बैंक को भुनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जिसमें जो बहुत ही ज़रूरी सवाल हैं, शादी को लेकर, तलाक को लेकर, विरासत को लेकर, सक्सेशन को लेकर, अडॉप्शन को लेकर, उसमें आप देखिए किस तरह से ये लोग चाह रहे हैं कि मजहब के हिसाब से चले। और इसका जिक्र बाकायदा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। उनके न्याय